धर्मेंद्र कुमार ने पटना बिहार से ये सवाल पूछा है कि मेरी शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। हम लोगों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। 10 दिन पहले मेरी और मेरी पत्नी में कुछ अनबन हुई, जिसके कारण मेरी पत्नी अपने भाई को बुला के अपने मायके चली गई। अब मुझसे लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर दूं, उसे वापस बुलाने के लिए, और मैं कोर्ट में जाऊं। क्या मेरा केस करना उचित रहेगा ऐसी स्थिति में, जब मेरी पत्नी को गए अभी 10 ही दिन हुए हैं? क्या मैं केस करूं या ना करूं? सर प्लीज मुझे बताइए। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि आपको सेक्शन 9 का केस कब करना चाहिए और सेक्शन 9 का केस करने का उचित समय क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि सेक्शन 9 का केस क्या होता है। सेक्शन 9 का केस दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी सेक्शन 9 का केस ही पति पत्नी में झगड़े की और मुकदमेबाजी की वजह बन जाती है। पति और पत्नी में जो केस और मुकदमेबाजी होती है, उसका कभी कभी कारण सेक्शन 9 का केस ही बन जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस के कारण ही जहां आपसी मामला सुलझ सकता था, आपस में मीडिएशन करा के और मिल बैठ के मामला सुलझ सकता था और सब कुछ सही हो सकता था, वहां पे मुकदमेबाजी का दौर शुरू हो जाता है और पति पत्नी में दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसकी कभी कभी सेक्शन 9 भी वजह बन जाती है। मान लीजिए पत्नी थोड़ा सा गुस्सा के अपने मायके चली गई। ऐसे में पति क्या करता है कि वो आपसी पहल से और आपसी समझ से मिलजुल के रिश्ते को सुलझाने की कोशिश नहीं करता है, और वो दूसरे के चढ़ावे में और भड़कावे में आके कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में जाके हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर देता है। फिर जब कोर्ट की तरफ से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का नोटिस जाता है पत्नी के पास, तो उसे पत्नी, पत्नी के रिश्तेदार, माता पिता और अन्य लोग देख के भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दामाद ने उनकी बेटी के ऊपर केस कर दिया है और अब तो मुकदमा कर दिया है, अब हमें भी मुकदमा करना चाहिए। ऐसे में जहां पति के ऊपर मुकदमा नहीं भी होना चाहिए और मुकदमेबाजी शुरू नहीं होनी चाहिए, वहां पे पति के ऊपर पत्नी के घर वाले और पत्नी जाके 498A का केस और 125 CRPC का केस मेंटेनेंस पाने के लिए कर देते हैं। पति भले से ही रिश्तों को सुधारने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करता है, लेकिन पत्नी पक्ष वाले उस केस को समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि उनके दामाद ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है, अब तो उनकी बेटी भी परेशान होगी। इसके कारण वो अपनी बेटी को भी ले जाके और उसके पति के ऊपर यानी अपने दामाद के ऊपर विभिन्न प्रकार के मुकदमे करवा देते हैं और यहीं से मुकदमेबाजी की दौड़ शुरू हो जाती है। मैं आपको जो कारण बता रहा हूं, 50% केस में यही कारण होता है पति और पत्नी में मुकदमेबाजी की, कि पति बिना सोचे समझे और बिना पहल किए, रिश्तों को सुधारने की पहल किए बिना ही जाके कोर्ट में सेक्शन 9 का केस कर देता है और फिर मुकदमेबाजी का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में पति को सोच समझ के और दूसरों के बिना भड़कावे में आके अपने दिमाग का उपयोग करके सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। यदि पति चूक से और बिना सोचे समझे जाके सेक्शन 9 का केस कर देता है, ऐसी स्थिति में मुकदमेबाजी की दौर शुरू हो जाती है और ये पति के लिए ही विपदा का कारण बनती है। फिर पत्नी आके 498A का केस और 125 CRPC का केस मेंटेनेंस पाने के लिए भी अपने पति के ऊपर कर देती है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि पति को वास्तव में सेक्शन 9 का केस कब करना चाहिए, कब करना उचित होता है सेक्शन 9 का केस। जब पति को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाए कि उसकी पत्नी उसके ऊपर केस करने वाली है और केस के बिना काम नहीं चलने वाला है, यानी पति को ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब तो उसकी पत्नी उसके ऊपर केस कर देगी, और यदि आपने 1-2 बार मीडिएशन कराया है यानी आपसी समझ से और एक दूसरे के लोगों को बैठा के, यानी अपने पिता, आपकी माता और अन्य रिश्तेदार, और पत्नी के भी ऐसे ही माता पिता और अन्य रिश्तेदार बैठ के आपसी समझ से रिश्तों को सुलझाने की कोशिश किए हैं और ये मीडिएशन फेल हो चुका है, तब ऐसी स्थिति में पति को जाके सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। जब कोई भी रास्ता ना बचे और ये लगे कि हाँ अब केस करना एकदम जरूरी है, तभी जाके केस करना चाहिए। सेक्शन 9 के केस को अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए, और यदि आप बेवकूफ़ी दिखाते हैं सेक्शन 9 का केस करने में, तो ये आपके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। फिर पत्नी को नोटिस जाएगा और पत्नी भी आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के केस जैसे 498A का केस, 125 CRPC का केस मेंटेनेंस पाने के लिए, ये सभी भी केस आपके ऊपर भी कर देगी। फिर तो मुकदमेबाजी की दौर शुरू हो जाएगी। तो इस कारण से सेक्शन 9 को सोच समझ के करना चाहिए, और ये तभी करना चाहिए कि जब केस के बिना आपका काम नहीं चले और आपका मीडिएशन फेल हो जाए, और जब आपको ये लगे कि आपकी पत्नी अब केस किए बिना नहीं मानेगी, तभी आपको ये केस करना चाहिए। बिन कारण आपको सेक्शन 9 का केस नहीं जाके कर देना चाहिए।
सबके मामले अलग अलग होते हैं और आपको ये बात सोचनी है कि आपके लिए केस करना कब उचित रहेगा, आपको कब केस करना चाहिए। तो धर्मेंद्र जी और मेरे तमाम व्यूवर्स को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि सेक्शन 9 का केस कब करना चाहिए और सेक्शन 9 का बिना सोचे समझे उपयोग कर देने से क्या नुकसान हो सकता है आपका। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।